Hello everyone, myself Akansha Baghe. I am Assistant Professor at Shri Rawatpura Institute of Nursing, Shahdol. My specialty is Obstetric and Gynecological Nursing, and today I am dealing with the topic of non-invasive method of contraction stress test. Today we will discuss about this point: introduction, definition, indication, procedure, result and interpretation. Contraction stress test. First, test will be carried out to analyze the baby's well-being. फीटल के well-being को एनालाइज करने के लिए यह टेस्ट किया जाता है. Second, CST is based on the observation that during contraction, blood flow to the placenta lessens temporarily and evaluation is done on how the fetus handle this stress. CST इस ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो टेम्पररी रूप से कम हो जाता है. इवेल्युएशन किया जाता है कि फीटस इस स्ट्रेस को किस तरीके से हैंडल करता है. थर्ड, नॉर्मली फीटल हार्ट रेट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्शन. नॉर्मली फीटल की हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं होती है. फोर्थ, इन एक्चुअल लेबर आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस, इफ द फीटल हार्ट बीट स्लो डाउन, इट इंडिकेट दैट द फीटल is not able to tolerate the decreased blood flow resulting from the contraction. कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के बाद एक्चुअल लेबर में यदि फीटल की हार्ट बीट स्लो हो जाती है तो यह इंडिकेट करता है कि फीटल कॉन्ट्रैक्शन के परिणाम स्वरूप डिक्रीज ब्लड फ्लो को टॉलरेट करने में सक्षम नहीं होता है. फिफ्थ, these decreases are called late decelerations. इस डिक्रीसेस को लेट डिसिलरेशंस कहा जाता है. सिक्स, इफ द प्लेसेंटा इज नॉट वर्किंग टू कैपेसिटी और द बेबीज हैज़ सम प्रॉब्लम, कॉन्ट्रैक्शन कैन डिक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो एंड कॉज द हार्ट रेट टू ड्रॉप. यदि प्लेसेंटा कैपेसिटी के लिए वर्क नहीं कर रहा है या बेबी को कुछ प्रॉब्लम है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीजन फ्लो को कम कर देता है और हार्ट बीट भी कम हो सकती है. 7, परफॉर्मिंग टाइम इज़ आफ्टर 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. जो इसकी परफॉर्मिंग टाइम होती है वो 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद होती है. 8, सेमी रिकम्बेंडेंट और लेटरल पोजीशन इज़ प्रोवाइडेड. इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सेमी रिकम्बेंट और लेटरल पोजीशन प्रोवाइड की जाती है. नेक्स्ट इज इंडिकेशन. फर्स्ट, it is usually conducted if the pregnant woman has problematic pregnancy in the past or has medical problems in her current pregnancy. यह यूजुअली कंडक्ट किया जाता है यदि प्रेग्नेंट वुमेन को पास्ट में प्रॉब्लमेटिक प्रेगनेंसी होती है या उसकी करंट प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो. सेकेंड इज CST इज यूजुअली परफॉर्म्ड इन इफ नॉन स्ट्रेस टेस्ट शोड नो चेंज इन फीटल हार्ट रेट व्हेन द फीटस मूव. CST जनरली तब परफॉर्म किया जाता है जब NST एग्जामिनेशन में फीटस की हार्ट रेट में कोई चेंज दिखाई नहीं देता है तो. नेक्स्ट इज प्रोसीजर. फर्स्ट वन, 2 फीटल मॉनिटर विल बी स्ट्रैप्ड टू द वुमेन्स एब्डोमेन टू रिकॉर्ड फीटल हार्ट रेट. फीटल की हार्ट रेट को रिकॉर्ड करने के लिए वुमेन के एब्डोमेन में 2 फीटल मॉनिटरिंग स्ट्रैप्स को लगाया जाता है. सेकेंड इज, one monitor will pick up uterine contraction and the other pickups fetal heartbeat. Both will record on graph paper. एक मॉनिटर को यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को पिकअप करने के लिए और दूसरे को फीटल के हार्ट बीट को पिकअप करने के लिए प्लेस किया जाता है और दोनों रिकॉर्डिंग को ग्राफ पेपर में रिकॉर्ड किया जाता है. थर्ड इज स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन बाय आइदर निप्पल स्टिमुलेशन और ऑक्सीटोसिन. निप्पल स्टिमुलेशन और ऑक्सीटोसिन के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट किया जाता है. फोर्थ इज असेस द मैटरनल BP एवरी 10 to 15 मिनट ड्यूरिंग द टेस्ट. टेस्ट के दौरान मदर का BP एवरी 10 to 15 मिनट में असेस किया जाता है. फिफ्थ, the heartbeat will form a line at the top and the maternal contraction will form wave-like line at the bottom. Both line will be matched to determine the significance of any deceleration. हार्ट बीट टॉप पर लाइन बनाती है और मैटरनल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो बॉटम पर लाइन बनाती है. किसी भी प्रकार के डिसिलरेशन को डिटरमाइन करने के लिए दोनों लाइन को मैच किया जाता है.
इमेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट देख सकते हैं आप। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट की जो मशीन है, इसमें 2 स्ट्रेप्स होते हैं जो एब्डोमेन पर प्लेस किए जाते हैं। एक अपर साइड में होता है और एक लोअर साइड में होता है और इसे ग्राफ पेपर के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट इज नेगेटिव। No late deceleration are present in the presence of adequate contraction. The placenta is functioning properly and the fetus is doing well. It is the desired result. नेगेटिव टेस्ट में एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्लेसेंटा और फीटस इज डूइंग वेल, तो लेट डिसेलरेशन नहीं होता और यही डिज़ायर रिजल्ट होता है। देन सेकेंड इज पॉजिटिव। लेट डिसेलरेशन आर प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन। डिलीवरी ऑफ बेबी फॉलोज ए पॉजिटिव रिजल्ट आइदर बाय इंडिकेशन ऑफ लेबर और LSCS। यदि एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन के प्रेजेंस में लेट डिसेलरेशन हो तो बेबी की डिलीवरी इंडक्शन ऑफ लेबर से या फिर LSCS के द्वारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू।